नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा क्षेत्र भटपर रानी की। यहाँ के जनादेश को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये उस जमीनी हकीकत को समझने की बात है जिसने यहाँ के भविष्य की दिशा तय की है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भटपर रानी आखिर है कहाँ। उत्तर प्रदेश के नक्शे पर इसकी जगह देखिए। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी जगह की सियासत आप देखिए वहां की जमीन से, वहां के लोगों की रोज की जिंदगी से ही तो निकलती है। कहानी की शुरुआत हमेशा की तरह जमीन से ही होनी चाहिए। सोचिए, भरोली में हर साल आने वाली बाढ़, ये सिर्फ बारिश का पानी नहीं है। नहीं, ये लोगों की जिंदगी, उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर करने वाली एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक गवर्नेंस का सवाल है। और फिर एक दूसरी बड़ी चिंता, हमारे नौजवानों के लिए नौकरियों की कमी। ये वो समस्या है, समझिए, जो पूरे इलाके की आर्थिक नब्ज को कमजोर कर देती है और भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। इन सब के साथ नरसिंहपुर जैसे इलाकों की टूटी फूटी सड़कें, देखिए, ये सिर्फ गड्ढों की बात नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि विकास की रफ्तार कितनी धीमी है और कैसे आम आदमी का सिस्टम पर से भरोसा कम होता जा रहा है। तो यही है वो मुद्दे, बाढ़, बेरोजगारी, टूटी सड़कें। यही है उस इलाके के लोगों की असली नब्ज। और कोई भी पॉलिटिकल एनालिसिस, कोई भी विश्लेषण यहीं से, इन्हीं असल समस्याओं से शुरू होना चाहिए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले लोगों की नब्ज को समझेंगे, फिर 2022 के जनादेश के आंकड़ों में जाएंगे, उसके बाद ये नतीजा क्यों आया इसकी वजह जानेंगे, फिर जरा पीछे मुड़कर सियासी जमीन के पैटर्न को देखेंगे, और आखिर में इन सबसे सीखकर गवर्नेंस के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार करेंगे। एक ऐसा खाका जो सेवा की असल जिम्मेदारी को दिखाए। चलिए अब बात करते हैं 2022 के चुनाव की और इसके आंकड़ों की, क्योंकि याद रखिए, हर नंबर के पीछे कहानी होती है। भटपर रानी में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं? 3,61,000। ये नंबर हमें बताता है कि चुनावी मैदान कितना बड़ा है। लेकिन 2022 में वोट डालने कितने लोग आए? सिर्फ 55.9%, और ये पिछले चुनाव से कम था। तो सवाल ये उठता है कि जब वोटिंग कम होती है तो इसका फायदा किसे मिलता है और नुकसान किसे? और अब वो नंबर जो इस पूरे चुनाव का सार है, 12,903। बस इतना ही था जीत और हार का फासला। किसी भी आने वाले चुनाव के लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पहाड़ जैसी चुनौती है। तो इस डैशबोर्ड पर एक नजर डालिए। ये 2022 के चुनाव की पूरी कहानी एक जगह बता देता है। कुल वोटर्स, कितने लोगों ने वोट दिया, समाजवादी पार्टी को कितना मिला, बीजेपी को कितना मिला, और जीत का अंतर क्या रहा। ये आंकड़े तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देते हैं। ठीक है, आंकड़े तो हमने देख लिए, पर अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। उन वजहों को, उन सिस्टम्स को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने 2022 का ये नतीजा तय किया। तो ये नतीजा बना कैसे? देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी, कई सिस्टम से जुड़ी बातें थी। पहली बात, बीजेपी का वेलफेयर स्कीम्स यानी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जो नैरेटिव था वो बहुत मजबूत था। दूसरी तरफ सपा के उम्मीदवार की विजिबिलिटी, जनता के बीच मौजूदगी थोड़ी कम रही। तीसरी वजह, कुछ जरूरी इलाकों में बूथ लेवल पर लोगों को वोट डालने के लिए बाहर निकालना, वो थोड़ा कमजोर पड़ गया। और चौथी और बहुत जरूरी बात, बीजेपी ने वोटर्स को ट्रैक करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत असरदार तरीके से इस्तेमाल किया। तो इसे आप ऐसे समझिए, इस पूरी तस्वीर के दो हिस्से हैं। एक, पार्टी के अंदर की कमजोरियां, जैसे डोर टू डोर कैंपेन में कमी या व्हाट्सएप पर अपनी बात को मजबूती से ना रख पाना। और दूसरा हिस्सा है बाहरी दबाव, यानी महंगाई और लोकल लेवल पर बेरोजगारी, जो वोटर्स की सबसे बड़ी परेशानियां थीं। और यहीं पर एक बात समझना जरूरी है, पब्लिक लाइफ में हमारी बातों में, हमारे शब्दों में बनाने की भी ताकत होती है और बिगाड़ने की भी। हमारा संविधान एक ऐसे पब्लिक डिस्कोर्स, एक ऐसी सार्वजनिक बहस की कल्पना करता है जहां हर कोई अपनी बात रखे, लेकिन इज्जत और जिम्मेदारी के साथ। ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये एक सेहतमंद लोकतंत्र की बुनियाद है। चलिए अब आज को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पिछले कुछ चुनावों के पैटर्न को देखते हैं, क्योंकि सियासत में जो आज हो रहा है उसकी जड़ें हमेशा बीते हुए कल में होती हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये भटपर रानी के बदलते सियासी मिजाज की कहानी कहती है। 1996 से लेकर 2007 तक बीजेपी का दबदबा रहा।
फिर आया 2012, जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन 2017 के बाद से बीजेपी ने वापसी की और अपनी पकड़ फिर से मजबूत कर ली। और ये बार चार्ट ये पिछले एक दशक की कहानी को और भी साफ कर देता है। आप देख सकते हैं 2012 में सपा का पीक और उसके बाद 2017 और 2022 में बीजेपी का वोट शेयर कैसे बढ़ा। ये दिखाता है कि इन दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला कितना कड़ा रहा है। तो ठीक है, हमने समस्या समझ ली, आंकड़े देख लिए, पैटर्न भी देख लिया, पर अब आगे क्या? अब हम बात करेंगे समाधान की, एक ऐसे ब्लूप्रिंट की जो सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि डेटा और जमीनी हकीकत पर आधारित हो। इसे हम कह सकते हैं 90 दिन की सीढ़ी। एक सीधा साधा एक्शन प्लान। चुनाव से 90 दिन पहले अपने बूथ एजेंट्स को फिर से एक्टिवेट कीजिए। 60 दिन पहले व्हाट्सएप पर अपनी कहानी, अपना नैरेटिव फैलाना शुरू कीजिए। 30 दिन पहले नौजवानों को साथ लेकर छोटी छोटी असरदार रैलियां कीजिए। और आखिरी 15 दिनों में घर घर जाकर लोगों से मिलिए। और हाँ, आज के ज़माने में डिजिटल के बिना काम नहीं चलेगा। इसके लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी चाहिए, जैसे जाति के समीकरणों को ध्यान में रखकर व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाना, जॉब्स की स्कीम्स पर इंस्टाग्राम रील्स बनाना जो युवाओं तक पहुंचे, सरकार के वेलफेयर के दावों का फैक्ट चेक करना और एक जन संवाद नाम से यूट्यूब सीरीज चलाना ताकि लोगों से सीधा जुड़ा जा सके। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जब भी हम डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं तो प्राइवेसी और लोगों की सहमति सबसे ऊपर होनी चाहिए। भारत का जो नया डीपीडीपी कानून है वो साफ कहता है कि किसी से भी बात करने के लिए उनकी इजाजत जरूरी है और उनकी जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए किया जा सकता है जिसके लिए उन्होंने वो दी है। भरोसा इसी बुनियाद पर टिकता है। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिर में पहुंच रहे हैं और यहां ये याद रखना जरूरी है कि ये सारा विश्लेषण सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है लोगों के लिए एक बेहतर, एक जवाबदेह शासन लाना। ये सिर्फ मैंडेट की बात नहीं, ये सेवा करने की जिम्मेदारी है। देखिए, डेटा और एनालिसिस आपको एक नक्शा दे सकते हैं, लेकिन उस नक्शे पर जमीन पर चलेगा कौन? असली सवाल तो यह है कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम 12,903 वोटों के घाटे को जनता के भरोसे की बढ़त में कैसे बदल सकता है? यही सबसे बड़ी चुनौती है और इसका जवाब सिर्फ स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि सेवा करने की सच्ची नीयत में छिपा है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08040241602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।